हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में 30 और 31 मई से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और जो भी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ए 31 मई को। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के विषय में सचेत करना और इसके जरिए इंसान के स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभावों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। 2020 विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम है प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज, यानी युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटिन का उपयोग करने से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है? इसका आंसर है सी केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण। इस बैठक में हमारे देश के अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत की समीक्षा की गई है और कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बरकरार रखने के लिए भिन्न भिन्न समाधानों की समीक्षा हुई है। अच्छा, एफएसडीसी का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर वाडा ने कितने साल का बैन लगाया है? इसका आंसर है बी 4 साल। हाल ही में वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने लंबी दूरी धाविका करणजीत कौर को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात आया वाडा की, तो वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में और वाडा स्थापित हुआ था 10 नवंबर 1999 में और इसका प्रेसिडेंट है विल्टोल्ड बंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला पहलवान वीनस फोगट को कौन सी अवार्ड के लिए नामांकित करने का फैसला किया है डब्ल्यूएफआई ने? इसका आंसर है ए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हाल ही में डब्ल्यूएफआई यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वीनस फोगट का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित करने का फैसला किया है। पिछले साल भी वीनस फोगट बजरंग पुनिया के साथ संयुक्त रूप से इस अवार्ड के दावेदार थी, लेकिन बजरंग पुनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक को ये अवार्ड मिला था। वीनस फोगट जो 2020 टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र को कौन सी चक्रवाती तूफान के लिए चेतावनी दी है? इसका आंसर है सी निसर्ग। भारतीय मौसम विज्ञान ने महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान स्थापित हुआ था 1875 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई ने ग्रास रूट खिलाड़ियों के लिए कौन सा ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया है? इसका आंसर है ए ई पाठशाला। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री एवं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है। इसके जरिए दिग्गज खिलाड़ी अपने तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करेंगे और युवा खिलाड़ियों से बात करके उनके तकनीकी और संपूर्ण खेल में सुधार करने में मदद करेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 21 खेलों को शामिल किया गया है। एसएआई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी रविशंकर प्रसाद। हाल ही में केंद्रीय आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पोर्टल का लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए भारत में उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों और नए घटनाक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराएगा। असल में कोरोना वायरस से लॉकडाउन के दौरान प्रौद्योगिकी ने बड़ी भूमिका निभाई है, इसीलिए इसके जरिए भारतीय चाहे वह व्यक्तिगत तौर पर या फिर समूह में हो, आगे आकर भारत को इसमें बड़ी सफलता दिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश गौर का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर है ए गीतकार। ये है दिग्गज गीतकार योगेश गौर और इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है।
बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका बड़ा योगदान रहा था और उन्होंने अपनी करियर हिट फिल्म आनंद से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य ने रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस रोजगार सेतु स्कीम का लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रवासी मजदूर श्रमिक जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौटकर आए हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात आया मध्य प्रदेश का, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी का नाम है भोपाल, मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल का नाम है लालजी टंडन और मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। और राज्यसभा का सीट है 11 और लोकसभा का सीट है 29। और हाल ही में मध्य प्रदेश घर घर मिड डे मील पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है और हाल ही में मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य ने कोरोना वायरस के चलते अपने खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया है? इसका आंसर है सी, यानी जम्मू एंड कश्मीर। ये मेला ज्येष्ठ अष्टमी पर खीर माता के अवतरण दिवस के रूप में आयोजित होता है और कोरोना वायरस के चलते ये स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी है। ये रहे मैप में जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के दो राजधानी है, एक है श्रीनगर जो गर्मी के महीने यानी मई से अक्टूबर के बीच होता है और दूसरा जम्मू जो कि सर्दी में यानी नवंबर से अप्रैल के बीच होता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं। जम्मू कश्मीर का राज्यसभा का सीट है 4 और लोकसभा का सीट है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी देश में ब्रिक्स की टैक्स अथॉरिटीज़ की बैठक आयोजित हुआ था? इसका आंसर है ए, रसिया। हाल ही में रसिया में प्रमुख कर अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आयोजन किया गया और भारत सरकार के वित्त सचिव डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब बात आया रसिया का, तो ये रहा मैप में रसिया। रसिया का राजधानी है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रसियन रूबल। अच्छा, पहले ब्रिक 2006 में स्थापित हुआ था, तब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया था और ये बन गया था ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है? इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार आदिवासी इलाकों में तैनात चिकित्सकों का वेतन 70,000 से बढ़ाकर 85,000 कर दिया है। अब बात आया महाराष्ट्र का, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्त। और महाराष्ट्र का राज्यसभा का सीट है 19 और लोकसभा का सीट है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने KFON प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका आंसर है ए, केरल। पिछले साल केरल सरकार ने इंटरनेट को नागरिकों के मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया था और ये करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था केरल। इसके तहत केरल सरकार KFON प्रोजेक्ट गरीबों को गुणवत्ता के साथ मुफ्त इंटरनेट देने के लिए और दूसरों को किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया है। अब बात आया केरल का, तो ये रहा मैप में केरल। केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार। और केरल का राज्यसभा का सीट है 9 और लोकसभा का सीट है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FSSAI के नए CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, अरुण सिंघल। ये है अरुण सिंघल और इन्हीं को FSSAI के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अच्छा, FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य है खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थ की विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। FSSAI स्थापित हुआ था 2011 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ए, 30 मई को।
हर साल 30 मई को गोवा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। असल में आज़ादी के बाद भी 14 साल तक गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा था और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। अब बात आया गोवा, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा का राजधानी है पणजी। गोवा का मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्त और राज्यसभा का सीट है 1 और लोकसभा का सीट है 2। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बात आया उत्तराखंड का, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून शीतकालीन और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन और राज्यसभा का सीट है 3 और लोकसभा का सीट है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विप्रो के नए सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, थियरी डेलापोर्टे। ये है थियरी डेलापोर्टे और इन्हीं को विप्रो के नए सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया गया है। हाल ही में आबिद अली नीमुचवाला ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी भी वो विप्रो का एमडी एंड सीईओ है और थियरी डेलापोर्टे अगले महीने 6 जुलाई को अपनी कार्यभार संभालेंगे। अच्छा, विप्रो स्थापित हुआ था 29 दिसंबर 1945 को और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य ने भारत का पहला स्टेट हेल्थ रजिस्टर लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, कर्नाटक। इस परियोजना के तहत रजिस्टर में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को बनाए रखना है और राज्य के सभी लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा और इसे पायलट आधार पर चिक्काबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। अब बात आया कर्नाटक राज्य का, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक का राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल है वाजुभाई वाला और मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका और राज्यसभा का सीट है 13 और लोकसभा का सीट है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएआई के महानिर्देशक का कार्यकाल 2 साल बढ़ा है, उसका नाम क्या है? इसका आंसर है बी, संदीप प्रधान। ये है संदीप प्रधान, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिर्देशक और इनके ही कार्यकाल अब 2 साल बढ़ा दिया गया है। अच्छा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था 1984 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका महानिर्देशक अब तो यही बन गए हैं संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका आंसर है ए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इस मिसाइल पार्क का आधारशिला रखी गई है। असल में विशाखापट्टनम में जो नेवल बेस INS कलिंग है वहाँ पे ही इसका आधारशिला रखी गई है। अब बात आया आंध्र प्रदेश का, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी का नाम है अमरावती, मुख्यमंत्री का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्य न्यायाधीश है JK माहेश्वरी। राज्यसभा का सीट है 11 और लोकसभा का सीट है 25। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू की गई है और कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर है सी, ज्योतिषी। ये है बेजान दारूवाला और ये एक फेमस ज्योतिषी थे और हाल ही में कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश कौन सी राज्य में पाई गई है? इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। इस प्रजाति की मछली पहली बार भारतीय जल में पाई गई है और ये तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार में पाई गई है। इस मछली की विशेषत्व है कि ये अपनी रंग परिवेश के साथ बदल सकती है। अब बात आया तमिलनाडु का, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु।
तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही। और राज्यसभा का सीट है 18 और लोकसभा का सीट है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? इसका आंसर है ए गोवा। इसके तहत जो भी अभी गोवा जाएगा उसके पास 48 घंटे पहले का कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये नकारात्मक प्रमाण पत्र अभी अनिवार्य कर दिया है गोवा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? इसका आंसर है बी बिहार। ये वधशाला बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में बनाई जा रही है। अब बात आया बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार। बिहार का राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और राज्यसभा का सीट है 16 और लोकसभा का सीट है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन पीस कीपिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ए सुमन गवानी। भारतीय सेना के मेजर सुमन गवानी, जिन्होंने पिछले साल संघर्षग्रस्त दक्षिण सूडान में एक महिला शांति दूत के रूप में सेवा की थी। ये है सुमन गवानी और इन्हीं को ये अवार्ड मिला है। अब बात आया यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।